तू आगे बढ़ मुकद्दर तुझे खुद सलामी देगा। तू आगे बढ़ मुकद्दर तुझे खुद सलामी देगा। तू एक चीज पर हाथ रख, तू एक चीज पे हाथ रख, ईश्वर तुझे समंदर देगा। ईश्वर तुझे समंदर देगा। इसी आस विश्वास के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, मैं नीरज पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस के माध्यम से। आज मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूं मित्र। देखिए यहाँ पे वृत्त सर्कल है आपका। तो सर्किल में आज हम आपको बताते हैं बेसिक चीज। मैं एक वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं वृत्त से संबंधित। आज मैं सोचा कि वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय होते हैं जो कि अक्सर पूछ लिए जाते हैं, उनका निगमन करना होता है। ये देखा जाए मित्रों तो खासतौर से 9-10 के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण, और आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, तो वहां आपको वृत्त से पहले तो आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं, और नहीं 3 मिलते मित्रों तो 2 मिलते ही मिलते हैं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपको 1 या 2 क्वेश्चन वृत्त से संबंधित न मिले। आपको वृत्त दे देगा, जैसे एग्जाम्पल ऐसे वृत्त दिया, वृत्त में कह देगा ये ऐसे इस प्रकार से कोण बना डाला, फिर इस प्रकार से कोण बना डाला, ये कोण कुछ है तो ये कोण बताइए। इस प्रकार से तमाम क्वेश्चन आपको आते हैं मित्रों वृत्त से। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरा पूरा वृत्त जितना हो सके, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू अ पॉइंट कह सकते हैं कि जो है, उसको मैं अभी तो प्रमेय करवा दे रहा हूं। चूंकि प्रमेय करवा दूंगा तो आपको ये कैसे आता है ये भी पता चल जाएगा, और दूसरी बात इससे संबंधित कौन सा क्वेश्चन कहां कहां से उठाता है मित्रों। क्योंकि मेरा भी अनुभव कहता है, कई सालों से कई सारे एग्जाम देखे, तो इससे एक अनुभव मिलता है कि कहां पे कितने क्वेश्चन उठा रहे हैं। मैथमेटिक्स में जहां भी आपको दिक्कत होगी, मैं उन सारे सवालों को आपको पूरा संग्रह करके एक साथ प्रोवाइड करवा दूंगा मित्रों। अब मैं स्टार्ट करता हूं इसको। प्रमेय पहला, इसमें लिखा हुआ है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। मतलब इसका क्या है कि एक हम क्या बना लेते हैं, वृत्त बना लेते हैं मित्रों। हम क्या बना लेंगे, एक वृत्त बना लेते हैं। अब हम COR एक वृत्त बनाए। इस वृत्त में हम मानते हैं ये हमारा क्या है, वृत्त का केंद्र O है। अब O से क्या कह रहा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं, वृत्त की क्या है, बराबर जीवाएं। हम मान लेते हैं यहां पर क्या है, AB। मान लेते हैं यहां पर AB क्या है, बराबर जीवा है। दूसरी जीवा हम क्या मान लेते हैं मित्रों, दूसरी जीवा चाहे तो हम मान सकते हैं, यहां पे देखें तो इसको मान सकते हैं CD। इसको हम क्या मान सकते हैं मित्रों, C और D। अब इसको चाहे तो एक काम हम कर सकते थे कि चाहे तो यहाँ B से ही जीवा को खींच देते, एक जीवा A भी हो जाती, दूसरी जीवा BC हो जाती, BD हो जाती है, BC हो जाती। लेकिन हम यहाँ क्या है, 2 बराबर जीवाएं अलग अलग ले लेते हैं। अब इसके बाद इतना दिया हुआ है, आपको क्या कह रहा है, तो यहाँ हमें जब हल करना होगा तो क्या लिखना होगा हल के समय मित्रों, यहाँ लिखना होगा दिया है। सवाल को हल करते समय हमें कैसे लिखना है, दिया है या ज्ञात है, ऐसे लिखा जाता है। तो यहां हम लिखेंगे दिया है वृत्त COR, दिया है वृत्त COR ये दिया हुआ है आपको। अब वृत्त COR और इसमें क्या दिया है, वृत्त COR में दिया है AB बराबर क्या है, CD। AB बराबर क्या दिया है मित्रों, CD। ये आपको दिया हुआ है। अब ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। हम अगला पॉइंट क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है में क्या लिखते हैं मित्रों, अब सिद्ध करना में हमें सिद्ध क्या करना है वो चीज देखिए। तो हम सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसको कैसे सिद्ध करेंगे, यहां से इनको मिला देंगे O से, और B को भी मिला देंगे O से। फिर हम क्या करेंगे, C को मिला देंगे O से, और D को भी मिला देंगे किससे, O से। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका एक ये और ये 2 कोण मिल रहे हैं। तो यहाँ हमें सिद्ध क्या करना होगा, कोण AOB बराबर कोण COD। क्या सिद्ध करना है, COD। ये हमें प्रूफ करना है मित्रों। अब हमें अगला पॉइंट क्या लिखना होगा, रचना। तो रचना में हम क्या किए हैं, रचना में हम किए हैं कि A को क्या किए हैं, O से मिला है, B को O से मिला है, C को O से मिला है, D को O से मिला है। तो यहां हम लिख देंगे O से A B C तथा D को मिलाया। D को क्या किया मित्रों, मिलाया। यहां पे देखिए लिख दिया D को
मिलाया। अब हमें लिखना है उपपत्ति। क्या लिखना होता है? उपपत्ति। अब उपपत्ति यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका डेरिवेशन प्रूव करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ कैसे प्रूव करेंगे, हम बहुत आसानी से इसको मित्रों समझेंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है, हमें देखा जाए तो दो त्रिभुज बनते दिख रहे हैं। एक त्रिभुज आपका ए ओ बी बन दिख रहा है, दूसरा सी ओ डी दिख रहा है। तो ए ओ बी और सी ओ डी को हम प्रूव करने के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। अब इसमें लिखेंगे मित्रों, तो हम ए ओ डी में देखें तो ए ओ बराबर हमारा क्या हो रहा है? ए ओ बराबर अगर हम मिलाएं तो हमारा ए ओ बराबर क्या हो जाएगा? सीओ। ए ओ बराबर क्या हो जाएगा? सीओ। क्यू बराबर हो जाएगा, ये भी हम लिख देते हैं, यह क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। हमें यहाँ लिखना होता है मित्रों, क्या लिखना होता है कि यहाँ पे ये कैसे बराबर हो रहे हैं, तो हमें बगल में लिखना होगा वृत्त की त्रिज्या। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ कह रहे हैं कि यह जो जीवा है, जीवा बराबर है, तो जीवा को लिख देते हैं ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? सी डी। ए बी बराबर सी डी। ये कैसे हम लिखे? इसमें लिखेंगे मित्रों, हमें ये क्या है? दिया है या ज्ञात है। नंबर 3 में क्या लिखेंगे? अब ये वाली रेखा जो आपकी है बीओ बराबर आपका डीओ। बीओ बराबर मित्रों क्या हो जाएगा? बीओ बराबर आपका क्या हो जाएगा? डीओ। बीओ बराबर आपका क्या हुआ? डीओ हो गया। ये भी क्या है आपको यहाँ कैसे लिखेंगे? ये दोनों बराबर कैसे हो रहे हैं? वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये भी वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं। ये वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं। अतः आप देख रहे हैं एओ बराबर सीओ। एओ बराबर क्या हो रहा है? सीओ। फिर ए बी बराबर जीवा बराबर दूसरी जीवा डी सी डी। तीसरा चीज बीओ बराबर आपका बीओ बराबर क्या हुआ? डीओ हो गया मित्रों। अब देखें आप, तो यहाँ आपको तीन चीजें जब मिल जाती हैं तो ये क्या हो जाते हैं? सर्वांग सम हो जाते हैं। इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको? इसलिए त्रिभुज ए ओ डी ए ओ वी सर्वांगसम त्रिभुज सीओडी। क्या लिखेंगे मित्रों? सीओडी। अब ये सर्वांगसम कैसे हो रहा है? भुजा सर्वांग समता प्रमेय से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यस 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 सर्वांग समता प्रमेय से, मतलब साइड से ये सर्वांगसम हो गए। और जब मित्रों ये सर्वांगसम हो गए, तब हम क्या कह सकते हैं? जब आप जानते हैं कोई दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, उनमें सर्वांग खासतौर से त्रिभुज के लिए, त्रिभुज में तीन चीज होते हैं। क्या क्या? तीन कोण और तीन भुजाएं होती हैं। अगर इनमें से 6 चीजों में से 3 बराबर हो जाए मित्रों, तो अगले 3 चीज क्या होते हैं? 3 चीजें आपस में बराबर मानी जाती हैं। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है मित्रों? सर्व अंग सम, जिसका सर्व माने सभी, अंग माने जो वो उसके अंग हो, और सम माने समान, जिसके सभी अंग समान हो, वह क्या कहलाता है? सर्वांग सम। तो यहां मित्रों जब कहा गया है कि जब 3 चीजें इसकी बराबर, तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो इनके तीनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। लेकिन हमें यहाँ तीनों कोण नहीं लिखना है, सिर्फ एक कोण की जरूरत है। यहाँ ए ओ बी बराबर सी ओ डी दिखाना है, तो सिर्फ हम उसको लेते हैं मित्रों। इसलिए लिखे ये सर्वांग सम। अतः हम क्या लिख सकते हैं? हम अतः लिख सकते हैं, अतः हम लिखेंगे अतः कोण ए ओ बी बराबर कोण क्या हो जाएगा आपका? सी ओ डी। ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। यही मित्रों हमें क्या करना था? प्रूव करना था। अतः यह क्या हो गया? अतः नीचे लिख सकते हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि यहां लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि बराबर जीवा, यहां लिखेंगे कि वृत्त की बराबर जीवा वृत्त के केंद्र पर
पर बराबर कोण अंतरित करती है, बराबर कोण अंतरित करती है, कोण अंतरित अंतरित करती है, अंतरित करती है, कहिए अंतरित करती है या कह सकते हैं इसको बनाती है। मित्रों क्या कह सकते हैं, अंतरित करती है या बनाती है। जैसे यहाँ क्या है कि जब यह कोड हो गया, इसको कोड को नाम भी आप दे सकते हैं, कोड नंबर 1, यहाँ क्या दे सकते हैं, कोड नंबर 1, और इसको दे सकते हैं कोड नंबर 2। तो कोण 1 किसके बराबर हो गया, दूसरे के। तो ये प्रूफ हो गया आपको। हाँ, तो इसको जब प्रूफ हो गया तो इसको हम क्या करेंगे मित्रों, ये पूरा आपका प्रूफ हो गया। हम अब दूसरा प्रमेय आपके सामने ले जाते हैं मित्रों। अब तब तक इसका बताता हूं। ये मित्रों आपका प्रमेय तीसरा है। चूंकि दूसरा क्या था, जो हम आपको पहला बताए हैं, सेम उसका उल्टा था। उसमें क्या कहा था कि बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, और दूसरा क्या कह रहा है कि अगर केंद्र पर बराबर कोण अंतरित कर रही हैं जो जीवाएं, तो सिद्ध कीजिए वह जीवाएं क्या है, आपस में बराबर। तो उसमें क्या था कि आपको क्या करते, जैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं उसके लिए। उसमें क्या करना था मित्रों, आपको कुछ नहीं करना था। यहां मान लीजिए केंद्र है, केंद्र से ये ऐसे इस प्रकार से मान लीजिए बराबर जीवाएं, इस प्रकार से ये बराबर जीवाएं थी। अगर इनमें क्या करना था, हम क्या करते, जैसे मान लीजिए ये ए, ये बी, ये सी, ये डी थी, और यहाँ ओ है। तो इसमें क्या है, पहले वाले में हम क्या किए थे, इसके बराबर ये किए थे, मतलब कि ए बी बराबर ए ओ बराबर सी ओ किए थे। और क्या किए थे मित्रों, बी ओ बराबर डी ओ किए थे। और एक चीज हमें क्या करना था, लिखे थे ए बी बराबर सी डी। लेकिन हमें यहाँ ए बी बराबर सी डी नहीं करना है, यहाँ क्या करना है कि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। चूंकि ये दे दिया है कि अगर कोण बराबर हो तो क्या करना है आपको, कोण बराबर है तो सिद्ध कीजिए जीवा बराबर होगी। अगर आप देखिए जब सिद्ध कर दिए, तीन चीज बराबर कर दिए मित्रों, तो चौथा तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे आप इसको अपने से कर लेंगे मित्रों। यहाँ पे कुछ खास नहीं था इसको, इसलिए हम बहुत टाइम नहीं दे रहे हैं। आपका अगला जो प्रमेय है, यह प्रमेय अक्सर पूछा जाता है, इससे संबंधित आपको बहुत सारे सवाल आते हैं मित्रों। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखिए। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है मित्रों। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ लिखना होगा, एक पहले क्या बना लेंगे, वृत्त बना लेंगे। क्या बना लेंगे मित्रों, यहाँ पे हम एक वृत्त बना लेंगे। हमारा वृत्त बन के तैयार। अब यहां मान लेते हैं केंद्र। क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। तो जीवा पर डाला जाएगा मित्रों, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक ठो जीवा तो बनाना है। अगर जीवा पे लंब डाला जा रहा है तो हमें क्या करना होगा, एक जीवा बनानी होगी। हम बना लेते हैं ये जीवा। ए बी क्या है हमारी मित्रों, जीवा है। ए बी जीवा बना लेते हैं। जीवा पे क्या कर देते हैं, एक ठो लंब डाल देते हैं। हम क्या कर देते हैं, जीवा पे एक ठो लंब डाल देते हैं। तो ये इतना चीज तो हमें पता है, तो हम क्या लिख देंगे, यहां लिखेंगे ज्ञात है, ज्ञात है, या इसी को लिखते हैं, क्या लिखते हैं मित्रों, दिया है। ज्ञात है या दिया है, तो दिया है में क्या लिखेंगे, वृत्त सी ओ आर, वृत्त सी ओ आर में क्या लिख देंगे, यहां लिख लेते हैं ओ, यहां लिख लेते हैं यम। यहां क्या लिख लेते हैं, यम। तो हमें क्या लिखना है, ओ यम लंब क्या हो जाएगा, ए बी। ये आपको दिया हुआ है। कह रहा है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, मतलब वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या है, ओ एम लंब है ए बी पर। इतना हमें पता है मित्रों। आगे क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने में क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, इसमें लिखेंगे मित्रों क्या करना है, ए एम बराबर एम बी, ए एम बराबर एम बी, ये हमें प्रूव करना है, ए एम बराबर एम बी। तीसरा लिखना होता है रचना। तो देखिए मित्रों यहाँ रचना हम क्या करेंगे, रचना ये करेंगे कि ए से ओ को मिला देंगे। ए से क्या करेंगे, किसको मिला देंगे, ओ को मिला देंगे, और ओ से हम किसको मिला देंगे, बी को मिला देंगे। तो यहां हम लिख देंगे ओ से ए तथा बी को मिलाया, बी को मिलाया। मित्रों हम ही मिला रहे हैं इसलिए मिलाया लिखते हैं। किताबों में आप देखिएगा लिखा रहता है मिलाइए, लिखा रहता है ए ओ को मिलाइए।
तो यहाँ मिलाइए नहीं लिखना है, क्योंकि आप किसी दूसरे को आदेश नहीं दे रहे हैं, यहाँ खुद आप कर रहे हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, ए ओ को मिलाया, मतलब हम मिलाए, ना कि कोई और मिला रहा है, ना कि किसी हम और को कह रहे हैं मिलाने को। तो मित्रों देखिए, जो आप लिखते हैं, लिखने की जो कला है वो बहुत अलग होती है। जैसे बोलने की कला अलग होती है, वैसे लिखने की कला होती है। जैसे बोलने की कला क्या होती है मित्रों, कि बातें ही हाथी पाइए, बातें ही हाथी पाओ। तो जैसे आप कहते हैं ना कि बात से ही क्या होता है, आप ऐसी बातें बोल दीजिए किसी राजा महाराजा को कि वो क्या हो जाए, खुश हो जाए और आपको हाथी इनाम में दे डाले। और आप ऐसा कुछ बोल डालो किसी राजा के लिए, जैसे मान लीजिए इस समय अपने उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है योगी जी की, और योगी जी को कह दो योगी जी चट्टा है। और जब योगी जी को कह दो चट्टा है तो योगी जी क्या करेंगे आपके साथ, आपके ऊपर बुलडोजर चलवा देंगे, अर्थात आपको क्या करेंगे, हाथी के पांव तले दबवा डालेंगे। तो मित्रों यहाँ पे मैं जो कहना चाह रहा हूं, मेरे कहने का आशय ये है कि आप बोलने में और लिखने में दोनों में अपने भाषा को पर नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिए। हाँ, मानव स्वभाव है, गलतियां होती हैं, लेकिन अपने भाषा पर नियंत्रण कीजिए। हम क्या कह रहे हैं, यहाँ हमें लिखना होगा मिलाया, न कि मिलाइए। वहां किसी दूसरे के लिए लिखा हुआ है, यहाँ हम खुद कर रहे हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूं तो मेरे लिए होना चाहिए। तो रचना हो गई मित्रों। उसके बाद हमें क्या लिखना है, उपपत्ति। चौथा स्टेप हमारा क्या होता है, उपपत्ति। उपपत्ति। तो अब उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, देखिए उपपत्ति में हमें क्या करना है, ले लेना है दोनों त्रिभुज। त्रिभुज क्या ले लें, त्रिभुज ए ओ एम, तथा त्रिभुज कौन सा ले ले मित्रों, हम ले लेते हैं बी ओ एम। कौन सा ले लेते हैं, बी ओ एम में। अब हमें करना क्या है, ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ। लिखेंगे ए ओ बराबर बी ओ। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं। तो वृत्त की त्रिज्याएं है मित्रों। क्यों वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि ये एक केंद्र से, आप वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा तो जनवई करते हैं, केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा जो होती है वह क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है मित्रों। तो यहाँ वृत्त की त्रिज्या ओ से ए को मिला रही है एक तरफ, ओ से बी को मिला रही, दोनों क्या होंगी, त्रिज्या होंगी। अब दूसरा चीज हमें क्या लेना है, कह रहे हैं कि यह क्या है, इस पर लंब है। इस पर क्या है, ये लंब है। ये खुद कहे हैं कि ये क्या है, इस पर लंब है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। ये इस पर क्या है, लंब है। तो लंब है मतलब 90 अंश है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोण लिख सकते हैं, कोण ए एम ओ बराबर ए बी एम ओ। क्या लिखेंगे मित्रों, बी एम ओ। ये क्या हो जाएंगे, 90 अंश। लंब होने का से 90 अंश। और ये कैसे हमें पता चला, हमें ये दिया है, हमें ये क्या है, दिया है। अब अगला चीज क्या लिखेंगे मित्रों कि एक चीज तो और बराबर करना होगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब ये भुजा तो बराबर कर नहीं सकते, चूंकि ये खुद कह रहा है कि करिए, और क्या ये कोण हम कर नहीं सकते। अब ऐसे हम डायरेक्ट, चूंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इस कोण को हम ले ही चुके हैं। अब क्या करें मित्रों, तो हमें दिख रहा है सीधे सीधे ओ एम, और ओ एम इस वाले भी त्रिभुज ए ओ एम में भी दिख रहा है, और ओ एम जो है बी एम ओ में भी दिख रहा है। मतलब यह क्या है, कामन। जैसे हम लोग बचपना में क्रिकेट खेलते तो उसमें कामन बच्चों को नहीं ले लेते थे, भैया फलनवा कामन हो जाएगा, वो मेरे में भी खेलता था उसमें भी खेलता था। तो यही यहाँ पे ये क्या हो गया है, कामन हो गया है। तो हम लिख देंगे ओ एम, क्या लिख देंगे, ओ एम बराबर ओ एम। इसको हम क्या लिखेंगे मित्रों, उभय निष्ठ। क्या लिखेंगे, उभय निष्ठ। मतलब ये दोनों में क्या हो रहा है, कामन हो रहा है। अब जब कामन, अब देखिए मित्रों, तीन चीज बराबर, तीन बराबर तो मतलब त्रिभुज सर्वांग सम। अतः हम क्या लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ए ओ एम सर्वांग सम। सर्वांग सम का चिन्ह जानते हैं, दो लाइनें बराबर लिखनी है, मतलब बराबर के ऊपर देखें ऐसा पानी बहने वाला चित्र लगा डालेंगे।
केवल यही पानी वाला रहे तो समरूप होता है मित्रों। तो यहाँ इस चीज का भी आप ध्यान दें। फिर लिखेंगे त्रिभुज BOM, क्या लिखेंगे? BOM। और ये मित्रों कैसे सर्वांग सम हो रहे हैं ये भी लिख लेते हैं। देखिए यहाँ भुजा बराबर भुजा के है, तो यहाँ भुजा मतलब यश। फिर कोण बराबर कोण के है, दूसरा चीज क्या है? कोण, एंगल। तीसरा क्या है? OM बराबर OM मतलब भुजा, तो ये क्या हो जाएगा? भुजा। तो यहाँ देखें मित्रों, तो यह क्या हो रहे हैं? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से सर्वांग सम हो गए। अब हमें प्रूफ क्या करना था? प्रूफ ये करना था, यह क्या है? जीवा को समद्विभाजित करती है, मतलब दो भागों में बांटती है, मतलब AM बराबर BM। अब यहाँ पे देखें मित्रों, तो हमारा जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो गया, तो इसकी जो भुजा होगी उसके भुजा के बराबर होगी। अतः हम नीचे क्या लिख सकते हैं? अतः हम लिख सकते हैं कि AM बराबर BM। AM बराबर क्या हो जाएगा हमारा? BM। अतः क्या हो गया? यह प्रूफ हो गया। अतः यह क्या हो गया? प्रूफ हो गया। हम नीचे लिख सकते हैं, इससे स्पष्ट है, इससे क्या है? इससे स्पष्ट है कि किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को क्या करता है? जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ मित्रों ये प्रूफ हो गया। आप देख रहे हैं कितनी आसानी पूर्वक मैं इसको प्रूफ किया हूं। अगर मित्रों आप मेरा ये वीडियो एक बार देख लें, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं पूरी लाइफ के लिए यह क्या हो जाएगा? रट जाएगा। बस उसमें कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत है। ईमानदारी के साथ आप इस वीडियो को देखिए तब। अगर आप ईमानदारी नहीं बरतेंगे तो कोई काम सफलता नहीं मिलती है। तो इसलिए आपको मेहनत करना होगा, और मेरा उद्देश्य है मित्रों कि आप मेहनत करें और इस काबिल बन जाएं कि दुनिया आपको देखती है कि इसका कैसे होगा, और आप दुनिया को दिखा दो मेरा कैसे हो रहा है। तो मित्रों इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।